इस भाव साम्राज्य में, तो गोविंद की कृपा जिससे प्राप्त है उसी का प्रवेश संभव है। माता यशोदा और समस्त ब्रजवासियों के अंतर हृदय में इतनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई, सूरदास जी ने उसको गाया। आज गोविंद मैया बोलने लगे। एक और विचित्र बात है, बड़ा विशिष्ट वैचित्र है और बड़ी समझने की बात है। ब्रज की गोपियां तो कोई ना कोई बहाना ढूंढती हैं। नंदरानी के आंगन में आज गोविंद नृत्य कर रहे थे और ये जो गोपियां हैं तो साक्षात वेद की ऋचा हैं, साक्षात वेद के मंत्र गोपियों के रूप में हैं। एक ऋचा स्वरूपिणी गोपी ने परब्रह्म को नंदरानी के आंगन में नृत्य करते देखा। उन हजारों गोपियों के पास में वो गोपी आ गई और मुस्कुराने लगी। उन गोपियों ने पूछा क्या बात है? बोले श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधूलिधू सरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। यह वेदांत प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, उस वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को मैंने नंदरानी के आंगन में गोधूली में धूसरित होकर नृत्य करते हुए देखा है। गोधूलि धूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। अन्य गोपियों के मन में भाव हुआ, उसका दर्शन हम कैसे करें? घर की सारी मटकियां फोड़ दी। सासू जी आई, बोले बहू मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोले नंद जी के छोरा आए और मटकी फोड़ के चले गए। देखो मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, बहू तुम जाओ सब और हमारी तरफ से उल्हानो देखिए और नजरानी की ये ठीक बात ना है। गोपिन ने मन में विचार क्यों जा, उल्हाने के बहाने लाला के दर्शन तो है जाएंगे, रोज कोई ना कोई बहाना। अब मैया तो सत्यनारायण जी की पूजा कर रही। माता यशोदा के घर में लक्ष्मी नारायण की पूजा होती रोज, और दशरथ जी के घर में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा। अब मैया ने देखियो कि आज नई नई बहू मेरे घर काय को आ रही है। मां पूजा में से चौक में आई गई और सब गोपियां भी पहुंच गई। अरे आओ, कैसे आई बोलो। महाराज चौक में आकर के वो सैकड़ों खड़ी हो गई, कमर पे हाथ धर के बोली ये बताओ आपके लाला कहां है? क्योंकि लाला हो तब तो ये रुके, नहीं हो तो चलती बने। मैया बोली पलना में सो रहे दिखे। आवाज लगाई तो श्रीमान जी पलना से सो के उठ रहे। रात्रि को सोते इसमें मां आंखों में काजल लगा देती और ये सुबह उठते ही ऐसे ऐसे कर लेते, सो जगन्नाथ भगवान की सी गोल गोल आंख बन जाती, आधे गालन पे काजल फैल जाए। कन्हैया डर गए, आज फिर कोई नाटक तैयार करके लाई, देखे सब आ गई। मैया की हाथी है, मैया की साड़ी का पल्लू पकड़ के बगल में खड़े है गए। मां ने सिर पे हाथ रख दिया, कहा उधम कियो मेरे लाला ने, तुम चली आई उल्हानो देवे। सुखदेव स्वामी के शब्दों में सुनिए कितना सुंदर उल्हाना दे रही हैं गोपियां नंदरानी यशोदा को। कि वत्साल मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पिते स्तेययोगै। किमरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांगम भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान।
आपके कन्हैया हमारे घर पे आमे और हमारे बछड़ा को खोल के भाग जामे। देखो जितो कोई उधम ना है बहना, यदि लाला तुम्हारे बछड़ा को खोल के जाए तो कछु काम ही तो करे। अब जी क्या बात भाई? बोले नहीं, असमय जब इनको पता चले कि दूध दुहबे को समय आ गए तो वाते 1 घंटा पहले बछड़ा को खोल के भाग जाए। अब सगरे दूध को बछड़ा पी जावे, हम दूध दुहबे जामे तो 1 बूंद भी ना मिले। मैया बोली बालक है, अभी कछु जाने ना है, ऐसा उधम कियो करे, तुमने क्या को डांट दियो करो, बात खत्म। हाँ, अब मैं कहां बताऊं। गोपी बोली शिक्षा मत दो, हम ये भी कर चुकी हैं। हम जब इनको डांटबे के तई आंख निकाल करके आई सो खिलखिल 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 करके हंस गए, संजात हंस। अब इनकी हंसी को देख करके हमें हंसी आ जाए, फिर हमारी गुस्सा ठंडी है जाए। मैया बोली तो या में मेरो का दोष है बता, मैंने तो कह दी उधम मचा बे तो नेक डांट दियो करो। बोले नहीं, हमारे घर में जाके चोरी भी करें, माखन चुराए के खावे। मैया बोली एक बात बताओ, छोटो सा बालक है, मुट्ठी भर की आकी कमर है, 4 अंगुल को पेट है। अभी मान लो चोरी करके माखन खावे, तुमने के राजी से ही खिला दियो करो। लाला तुम राजी से माखन जितनो खानो खा लो, और जितने तुम्हारो माखन ये खावे उतना मेरे घर से ले जाओ करो। बच्चा अब क्या समझाऊं। गोपी बोली शिक्षा मत दीजिए, ये भी कर चुकी हैं हमने मटकी माखन की भर के धर दी नहीं, जितनो खानो प्रेम से खाए लो। नेक माखन खाए के टेढ़ो मुंह करके बोले, मोए तो चोरी कोई मीठो लगे, राजी को मीठो ना लगे। स्तेयम स्वादुवत्ती, चोरी कोई स्वादिष्ट लगे। मैया बोली अच्छा। गोपी बोली अच्छी बात ना, ऐसे चोरी कर लो, देखो समझा लीजिए। मैया बोली एक बात बताओ, तुम्हें एक भी शर्म ना आवे? अरे बुढ़ापे में हमारे घर एक लाला आयो, और तुम तो ये भी जानो कि मेरे घर 9 लाख गाय हैं, 1000 मटकी माखन रोज निकले। लाला ने एक माखन चुरा के भी खा ली हो, मान लो कितनों, ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। एक छटाक माखन लाला ने खा लियो, तुम लानो लेके चली आई हैं? मेरे घर से 50 मटकी माखन की ले जाओ, कोई कम थोड़ा ही है मेरे घर में। मैया ने नाराज है गई। गोपी बोली आप तो नाराज है रही हैं, अजी आपके लाला चोरी करके भी खामे तो हमें बुरो नाए लगे। मैया बोली तो काई को लानो लाइयो, अजी ये खामे तो कोई बुरी बात ना है, पर ये अकेले थोड़ी खामे। कि मरकान भोक्षण विभजति सचेन नाति भांडम भिनत्ति। संग में पूरी मंडली चले, ऊपर बंदर मंडली, नीचे ग्वाल मंडली। हाँ, इनकी मंडली है रजिस्टर्ड, बाको नाम है बाल गोपाल चौरी विद्या प्रचार मंडल। हाँ, और उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्षीय कृष्णचंद्र जी महाराज, उम्र है 3.5 वर्ष की। बंदरन को लुटामे। अच्छा मान लो बंदरन को माखन खवा दियो, कोई बात ना है, बच्चा भी खा लिए, कोई बात ना है। हमारी मटकी को तो छोड़े हमें, आते समय बा मटकी और फोड़े हमें, और मोछन पे ताप दे के निकले, नंद को छोरा माखन खा के जा रो का, वो रोकना तो रोक लो, धमकी दे के हमें। हम मैया को हंसी आवे, हे भगवान ये 3 बिलान को लाला इन बूढ़ी ने पागल बनावे। मैया हंसी भी आवे, लेकिन मां क्या करे। मैया बोली तो एक काम करो, सुनो, तुम अपनी मटकी को ऊपर छींके पे लटका दो, बात खत्म। लाला छोटो है ना, न बजेगो न रहेगो बांस, न बजेगी बांसुरी। अब लाला छोटो है, या को हाथ छींके पे जाएगो ही ना है, चोरी करेगो ही ना है, बस। गोपी बोली नदरानी हम ये भी कर चुकी हैं। अच्छा कैसे कर चुकी? बोले हस्ताग्राहे रचयति विधिम पीठ कोलू खलाद्यई। हमने जब अपनी मटकी ऊपर छींके पे लटकाई दीनी, और हम खिड़की में सो देखने लगी, अब कैसे करें पतो चले। ये आई मंडली लेके, और पहले तो नीचे उखल खड़ो कर दियो,
बाकी ऊपर एक सखा और खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर एक और खड़ो कर दियो, फिर ऊपर एक और चढ़ा दियो और सबके ऊपर स्वयं चढ़ गए और स्वयं भी माखन मटकी में से निकाल के खाते जामे और नीचे डिस्ट्रीब्यूट भी करते जामे, सबको देते भी जा रहे नंबर बार। मैया बोली अच्छा इतना उधम, तुमने एक और ऊपर लटका के देखो, मैं भी तो देखूं ये कब तक सखान को खड़े करेगो ऐसे। गोपी बोली हमने तो एक दिन पीपल की डाली पे ही लटका दी, नहीं छींके पे मटकी। अच्छा, और हम देखने लगी कि अब देखें लाला कैसे चोरी करें, न जाने कहां से 25 हाथ को लंबा बांस ले आए और अध चले दही में और नीचे आए करके ऐसी वो बल्ली लगाई सो मटकी नीचे से फूट गई। नजरानी ओक लगा के खड़े है गए, एक बूंद भी गिरने नहीं दी और नंबर बार सब पी गए। अच्छा, तुम अपनी माखन की मटकी को अंधेरी कोठरी में धर दो, या को अंधेरे में बहुत डर लगे हुआ से माना जा सके। गोपी बोली हम ये भी कर चुकी हैं। गोपी कह रही है कि हम ये कर चुकी हैं नजरानी के ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। आपने जो लाला को कड़ूला पहना रखे हैं ना, मणिन के कड़ूला, हीरान के कड़ूला, हाँ अब नजरानी अंधेरी कोठनी में जामे ना और ऐसे हाथ करें सो उनके प्रकाश से और कछु दिखे चानी पर मटकी तो मां भी दिख जाए। मैया को गुस्सा आएगी और कड़ूला उतार भी लगी, अब या को पहनाऊंगी नहीं, या कि भाग में ही ना आए, अब रहन दो, बहुत पहन लिए जाने, इनको दुरुपयोग करे। गोपी बोले देखो उतारो मत। मैया बोली तो क्या करूं? बोले हम जब चली जाएं तो नेक डांट दीजिए बस। इसका मतलब उल्हाना तो बहाना है, इस उल्हाने वो तो गोविंद का दर्शन करने आते हैं। मैया बोली मेरी तो कुछ समझ में भी ना आवे, लाला को डांटन भी ना दे और उल्हानो भी सुनाती जा रही है। बोले ना हम जब चली जाए तो ने समझा लियो, कोई बात ना है। अब इन गोपियों में एक गोपी खड़ी थी 50 वर्ष की, सबसे बड़ी गोपी थी, तगड़ी भी थी। मैया बोली तुम कैसे चुपचाप खड़ी हो बहना, तुम सुनाओ। वो बोली मोह तो शर्म आवे बतावे में। अच्छा तुम्हारे संग कहा ऐसा भयो? बोले परसों की बात है, मेरे पति देव को 51वां जन्मदिन हमने सबने मनायो। मैंने घर में श्री सत्यनारायण जी की कथा हो रखी, आचार्य श्री पधारे कथा सुनाए वे। मैंने सब संतन को निमंत्रण दिया, बड़े बड़े विप्र भी आएंगे। सत्यनारायण की कथा से पहले ही कन्हैया गए और पाटा पे जाके बैठ गए और हमसे बोले भाभी जी हमारा भोग लगाओ। हमने कि लाला जी तो कोई बात ना है, ऐसे कैसे भोग लगा, ऐसे भोग ना लग सके। हाँ अभी सत्यनारायण जी की कथा होएगी, ब्राह्मण संत भोग लगावेंगे, भोजन पावेंगे, बाद में आप हमारे संग बैठकर प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। अच्छा हमसे भी बड़ा कोई सत्यनारायण है का? मैंने थोड़ी डांट लगा दी, छोटे बालक हैं सो रूठ करके उठ के चले गए और मेरे घर के द्वार पे बाहर जाके बोले अंदर मुंह करके भाभी तुमने सच्चे सत्यनारायण को अपमान किया होगी सो देखी जाएगी, आज तुमको ही बताएंगे। मुझको बहुत हंसी आई, नन्नो सो लाला 3.5 वर्ष की उम्र। चले गए। दिन भर कन्हैया मेरे घर नहीं आए। सैकड़ों संतन के भोजन भये, हजारिन ब्राह्मणन ने भोजन किए, सत्यनारायण जी को प्रसाद पूरी गोकुल नगरी में मैंने बांटे हो। लाला आए नहीं, माने आए ही नहीं। मेरे पति बहुत थक गए बेचारे, सो गए गहरी नींद में। रात को 12 बजे जाने कौन सी खिड़की में है कि तुम्हारे कन्हैया मेरे घर में घुस गए नजरानी, और मेरी लंबी चोटी मेरी पति की दाढ़ी में बांध के भाज गए। पति भी गहरी नींद में, मैं भी गहरी नींद में, हमको का पता चले। उनकी लंबी दाढ़ी मेरी चोटी में कसके बांधी नहीं और जाने कहां से भाज गए। रात के 1:30 बजे मेरे पतिदेव को बड़ी जोर की प्यास लगी और पानी पीवे के कहीं जैसी पतिदेव उठे सो बिन की दाढ़ी और मेरी चोटी दोनों खिंचे।
अब मैं हल्ला मचाऊं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पति बोले क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अजी क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? बोले क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रही हो? हम दोनों ही परेशान भाई। नजरानी दीपक जलायो, मेरे पति की दाढ़ी के 25% बाल उखड़ गए। ऐसो ऐसो ऊधम मचामे लाला। नजरानी को आई जोर से हंसी। अच्छा, ये छोटो सो लाला इतना ऊधम? गोपी बोली आपके सामने छोटे दिखे, बाहर गली में जाते ही चौकड़ी भर के भागे, पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है नजरानी। और परसों मेरे घर भी सत्यनारायण की कथा भाई, मैं पंजीरी भून रही रसोई घर में, सो मेरे पास जाकर बोले भाभी जी राम राम। मैंने कि आओ कन्हैया। ओहो, आज तो लाला बड़ी जल्दी नहा के आ गए। बोले हाँ, अब हम जल्दी नहामे। पर भाभी तुमने पूरे घर के आंगन में गोबर को चौका काय को दे रखे हो? हमने कही आज हमारे घर विशेष पूजा होएगी सत्यनारायण प्रभु की, मैया से कहियो वे जरूर पधारें, कथा सुनबे भी। हाँ हाँ, मैया भी आएंगे और हम भी नहा लिए, हम भी आएंगे। पर भाभी जी ये तो बताओ तुम्हारे श्री सत्यनारायण जी कहाँ हैं? हमने की वो तो बरामदे में सिंहासन पे बैठे हैं, वहां पे मत जाइयो लाला, बच्चा ना जामे ऐसे पूजा में ना, हम तो दूर से दर्शन कर लेंगे। मैं पंजीरी भूनने लगी, आपके लाला चुपचाप बाहर गए, कुत्ता के 2 पिल्ला पकड़ के ले आए और दोनों पिल्ला लाए क्यों सत्यनारायण जी के सिंहासन पर बिठा दिए। कुत्ता के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, हमारे ब्रज में गाते हैं संत लोग। पिल्ला घेर के ले आए, बिठा दिए सिंहासन पे, और बाहर जाकर रसोई घर के जंगला पे लटक कर खड़े हो गए और भीतर झांक कर हमसे बोले भाभी ने कि अपने सत्यनारायण जी के दर्शन तो कर लीजो। मैंने कहा कोई गड़बड़ हो गया दिखे। मैं पंजीरी वंजीरी छोड़ के भागी, पूजा घर में देखा तो कुत्ता के पिल्ला बैठे 2 सिंहासन पर। मैंने दोबारा सत्यनारायण जी नवाए, पंडित जी बुलाए, प्रायश्चित पूजा कराई। ऐसो उधम एवं धार्ष्ट्यन्नु सदगुरु से मेघनादीनि वास्तव। अब देखो ये श्लोक तो बहुत गजब का है भागवत में। इस श्लोक का यदि सीधा सीधा अर्थ किया जाए तो मेघनादीनि वास्तव, इसका सीधा अर्थ यह होता है कि जहां हमारा पूजा घर है, हाँ अब बच्चों के लिए तो पूजा घर वो सब एक ही है, लेकिन जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु ने देखा कि भगवान का चिन्मय शाश्वत जो विग्रह है उसमें मलमूत्रादि का होना तो असंभव है। इसलिए मेघनादिनी का उन्होंने बड़ा सुंदर भाव किया। मे मम ग्रहे ह स्फुटम नादीनी कुरुते। जहां मेरा पूजा घर है नजरानी, वहां जाकर आपके लाला जोर जोर से हल्ला मचा देते हैं, पूजा नहीं करने देते। या मेघनादीनी वास्तव वहां कूड़ा करकट डाले आते हैं, फेंक आते हैं। मैया ने टेढ़ी नजर से कन्हैया को देखो, बोले चौरे लाला ये सब गोपी जो बता रही हैं बिल्कुल सही बात है, तेने ऐसा उधम कियो? कन्हैया बोले तेरी सौगंधे। ब्रज के कवियों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये केवल बहाना है, वास्तव में उल्हाने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि गोपियां तो माखन सजा के रखती हैं और उनको बुलाती हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, बुलाती हैं। और आ जाए कन्हैया तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, काय को आई, कहां से आई, कैसे आई। गोविंद भी बड़े बड़े नाटक करते हैं।
मैया ने खूब डांट लगाई, फटकार लगाई। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कि कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। ब्रजवासियों के संग खेल रहे थे कन्हैया। आपने कल तक खूब ज्ञान की बात सुनी है, ध्यान देना। हाँ, घर छोड़ के वन में जाने की खूब कथाएं सुनी, नाक बंद करके पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने की खूब कथाएं सुनी, कंठभर पानी में खड़े होकर गायत्री अनुष्ठान की कथाएं सुनी हैं। आंख बंद करो, नाक बंद करो, अंदर घुस जाओ, भीतर चले जाओ, समाधि लगा लो। कल तक आपने बहुत सुनी कथा। आज का दिन तो रसगुल्ले की कथा का है, क्योंकि उस समाधि का, उस ध्यान का, उस आसन का, उस प्राणायाम का जो फल है वो फल आज है। ये गोविंद ही तो सबका फल है। अब तो ब्रजवासियों के बीच में खेलते खेलते कन्हैया ने इतना बड़ो माटी को डेला लेके मुंह में धर लियो। ब्रजवासी बोले, तेने कहा खाए रे बाल? बोले सो पकड़ करके ले आए महाराज नदरानी के पास। कृष्णो मृदम भक्षितवान इति बात्म्य निवेदयन्। मैया तेरे लाला ने इतना बड़ो माटी को डेला खा लियो। भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, मैया ने जैसे ही सुनी कि लाला ने माटी खाई तो साग्रहित्वा करे कृष्णम उपालभ्य हितैषिणी। मैया ने तुरंत लाला को हाथ पकड़ लियो, साग्रहित्वा करे कृष्णम, और हाथ पकड़ के भीड़ के बीच में खींच लियो। चौरे, तेने माटी खाई? कन्हैया बोलू तेरे सखा कह रहे तेने माटी खाई। कुमारास्ते अग्रजोप्ययम, तुम्हारे अग्रज बलराम जी भी कह रहे हैं कि तेने माटी खाई। कन्हैया बलराम की बगल में जाके खड़े हो गए, बोले चौ जी हमारी माटी खावे की शिकायत आपने करी? बलराम जी बोले तेने खाई तो मां पे सोई मैंने कह दे। ठीक है, हमो मैया तो कह रहे हैं कि भैया तो भांग को गोला खावे। बलराम ने सोची आपकी पिटाई बाद में होगी, हमारी पहले है जाएगी। मैया देख बात ऐसी है, मेरे सामने तो लाला ने माटी खाई ना है, और पीछे कबू खाई हो तो मुझे पता ना है। मधमंगल बोले, बामन को बेटा हूं, चुटिया की सौगंध खा के कह रहा हूं, इतना बड़ा डेला मेरे सामने खाए। मैया बोली तू सही से बता तेने माटी खाई? मैं काऊ की बात नहीं मानूंगी, पर बिल्कुल सही बताइयो। सुखदेव जी बोले, परीक्षित सावधान। राजा बोले क्या हुआ? बोले अब हरिश्चंद्र जी बोल रहे हैं, सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। गोविंद हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन सैकड़ों सखाओं के बीच में अपनी सफाई प्रस्तुत कर रहे हैं। ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिन यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। सब झूठे हो गए, ये ब्रजवासी सब झूठ बोले। मैया मैं तेरी सौगंधे खा के कह रहा हूं, बिल्कुल मैंने माटी ना खाई। और सर्वे मिथ्या विशंसन, ये सब झूठ बोले। और यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम, तो कोई विश्वास नहीं तो हमारे मुंह में देख ले, हम कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। मैया बोली चल मुंह खोल के दिखा। आहा, कौन पकड़ लिया मैया ने, चल मुंह खोल। और जैसे ही मेरे गोविंद ने अपना मुखारविंद खोला, पूरा ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहा है। सुखदेव जी कहते हैं परमात्मा की शक्ति है ऐश्वर्य शक्ति। उस ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा इस ग्वालिनी यशोदा को पता नहीं जिसका उसने कान पकड़ा है वो चीज क्या है। मेरे को अवसर मिले तो मैं दिखाऊं कि जिसका तू कान पकड़ती है वो है क्या। और उस ऐश्वर्य शक्ति को मिल गया मौका। गोविंद ने जैसे ही अपना मुखारविंद खोला, संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के मुंह में दिख रहा है। ब्रह्मांड में जो 14 लोक हैं कृष्ण के मुखारविंद में दिखाई देते हैं।
14 लोकों में जो मुख्य 3 लोक हैं कृष्ण के मुंह के अंदर दिखाई देते हैं, और 3 लोकों में जो एक मृत्यु लोक है कृष्ण के मुख में दिखाई देता है, और मृत्यु लोक में जो 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप गोविंद के मुख में दिखते हैं। 7 द्वीपों में जो एक जम्बूद्वीप है वो कृष्ण के मुंह में दिख रहा है, और जम्बूद्वीप में जो 9 वर्ष हैं लाला के मुख में दिख रहे हैं, और 9 वर्षों में भारतवर्ष में फिर ब्रजमंडल में फिर गोकुल नगरी में नजरानी के 85 चौक का महल, और उस महल के द्वार पर लाला का कान पकड़ के मैया छड़ी दिखा रही हैं और गोविंद मुंह खोल के दिखा रहे हैं। यह दृश्य भी कृष्ण के मुंह के अंदर ही दिखाई दे रहा है। ऐसा विचित्र रूप। मैया बोली सपनों तो है ना, ये नदी नाले पर्वत पहाड़ गांव नगर, हे भगवान किम स्वप्न एतत् उत देव माया किम मदीयो बत बुद्धिमोह। मैं कोई स्वप्न देख नहीं हूं कि किसी देवता की माया है, क्या बात है कि मेरी बुद्धि खराब हो गई है। नजरानी के मन में यह भाव आने लगा कहीं ऐसा तो ना आए वो गर्गाचार्य जी कह रहे कि तुम्हारा बेटा नारायण समो गुणी, ये कहूं भगवान तो ना आए। और गोविंद ने देखा कि मैया के मन में ऐश्वर्य भाव आने लगा। एवं विदित तत्वायाम गोपिकायाम ईश्वर वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश कर दिया, बोले यहां ऐश्वर्य शक्ति की जरूरत नहीं है, यहां माधुर्य शक्ति की आवश्यकता है, और जो कुछ भी मैया ने देखा तुरंत दूर करो। और महाराज जैसे ही ऐसा हुआ गप से मुंह बंद कर लिया। मैया बोली लाला मैंने तेरे मुंह में अबाल कछू देखियो। कन्हैया बोले सपना देखे होएगा ना बेटा, बड़े पर्वत पहाड़ देखे, बड़े नगर नदी नाले देखे। गोविंद ने मुंह खोल के दिखा, देखियो मेरे मुंह में तो कछू ही ना है। इतनी भोली है यशोदा। बोली तो फिर सपना ही होएगा बेटा, मोह का मालूम। बोलो जय श्री कृष्ण। वैष्णवी माया के आदेश से ऐसा हो गया। वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभुम। एक बात कहूं, यशोदा का मतलब क्या है? हम लोग थोड़ा चिंतन करें इस विषय पर। यशः ददाती थी यशोदा। देखना, राधा रानी की माता का नाम है कीर्तिदा, कीर्ति, और कृष्ण की मां है यशोदा। और व्याकरण में देखें, हम साहित्यिक भाषा में देखें तो कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। कीर्तिम ददाती थी कीर्तिदा, यशः ददाती थी यशोदा। यश और कीर्ति एक ही तो मतलब है। गोविंद की लीलाओं का रसास्वादन करें, गोविंद की लीलाओं में अपने आप को सम्मिलित कर लें, भगवान की सेवा में समर्पित हो जाएं, फिर भी यश की कामना मन में न आने दें, वही यशोदा है। सवही मान प्रद आप विमानी। दूसरे को मान देना, स्वयं की आकांक्षा न रखना, यह विमानी का लक्षण है, यशोदा का लक्षण है। लाला दूध पी के सो गए थे और मैया प्रातः जल्दी उठी और उठ करके महाराज बस वो दही बिलो रही हैं। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु निर्ममंत स्वयं दधि। थोड़ा ध्यान से सुनना। पूर्व जन्म में बड़ी तपस्या करी थी माता यशोदा ने और नंद बाबा ने। ये द्रोण नाम के वसु थे, इनकी पत्नी थी धरा। गोविंद को पुत्र रूप में चाहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं आपका स्तनपान करूंगा। और वे दोनों आज नंद यशोदा हैं। तो मैया का तो जीवन कृष्णमय हो गया है।
अब इस श्लोक पे ध्यान दें, एकदा गृह दासी सु। नंदरानी के घर में दास और दासियों की क्यों जी? 9 लाख जहां गाय है वहां 5,000 नौकर तो होंगे।